Yes, students. Now the next question. What does the notice, the world's most dangerous animal, at a cage in the zoo at Lusaka, Zambia, signify? ध्यान से सुनना है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. What does a notice? एक नोटिस लिखा था. The world's most dangerous animal, संसार का सबसे खतरनाक एनिमल, at a cage in zoo at Lusaka. एक केज के ऊपर लिखा था. मैंने बताया जाम्बिया कंट्री है, उसमें एक लुसाका जगह है, वहां पर एक जू है. उस जू में एक केज रखा है और उसके ऊपर एक नोटिस लगा है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल सिग्निफाई. इसका क्या मतलब है, ये लिखने का क्या पर्पज है, वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो नाउ लिसन टू मी इन द आंसर. देयर इज नो एनिमल इन द केज. एक्चुअली उस केज में कोई एनिमल नहीं था. देयर इज ओनली अ मिरर. वहां पर एक बड़ा सा मिरर था जिसमें आप आईना, जिसमें आप अपने आप को देख सकते हो. वेयर वन कैन सी वन सेल्फ, जिसमें वो अपने आप को कोई भी देख सकता था. It makes one realize that the world's most dangerous animal is none but man himself. जब भी उसमें आप आईने में देखते थे तो उसमें कोई एनिमल नजर नहीं आता था, बट आप अपने आप को खुद की परछाई, खुद की शेडो वहां पर देखते थे, तो आपको पता चल जाता था कि कोई और नहीं है, ये एनिमल कोई भी नहीं है, लॉयन टाइगर कोई भी नहीं है, ये आप खुद हो. एंड दिस इंडीड इज वेरी ट्रू. और ये बात बिल्कुल सच्ची थी. मैन हैज डन सच अ बिग हार्म टू दिस प्लैनेट एज नो अदर एनिमल कुड. इंसान ने इस प्लैनेट का इतना ज्यादा सत्यानाश कर दिया, इतना कोई और एनिमल नहीं कर सकता. एनिमल प्लांट्स नहीं काटते, एनिमल गाड़ियां नहीं चलाते, एनिमल व्हीकल्स नहीं चलाते, तो पोल्यूशन और जो डिफॉरेस्टेशन है करने वाला कौन है? हम ह्यूमन बींग ही हैं. ही हैज डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट. ह्यूमन बीइंग ने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया, फिशरीज को डिस्ट्रॉय किया, ग्रासलैंड्स को डिस्ट्रॉय किया, क्रॉपलैंड्स को. बेटा इनको डिस्ट्रॉय करने वाला कोई एनिमल नहीं है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही हैं हम जो इनको डिस्ट्रॉय करते हैं. ही हैज मेड मेनी स्पीशीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट. हमने जब फॉरेस्ट काट दिए, डिफॉरेस्टेशन कर दिए, तो उसमें रहने वाले एनिमल्स भी गायब हो गए. और एनिमल्स गायब हो गए तो उनके एक्सटिंक्शन में भी, एनिमल्स की एक्सटिंक्ट होने में, गायब होने में भी हमारा ही हाथ है. ही हंट्स एंड किल्स मोर देन ही नीड्स. ह्यूमन बीइंग अपने शौक के लिए हंटिंग करता है, किलिंग करता है. फिशरीज को, फिशेस को खाते हैं हम लोग, पानी में नहीं रहने देते, तो इससे फिशरीज खत्म हो रही है, ओशंस पॉल्यूट हो रहे हैं. ओशंस पॉल्यूट होने के कारण फिशरीज पे इफेक्ट हो रहा है, फिश मर जाती है. तो ये सारी चीजें हम ह्यूमन बीइंग्स ही कर रहे हैं. Thus, the mirror in the cage helps to make man aware of the great damage he has done. Thus, मतलब इस तरीके से the mirror in the cage, जो उस केज में जो मिरर है, helps to man, make man aware of the great damage he has done. वो हमें दिखाता है कि किस तरह से अब मनुष्य जो है, कितना महान जो डैमेज है इस दुनिया की, जो डिस्ट्रक्शन है, वो हम ही करने वाले हैं. इट हेल्प्स टू मेक हिम अवेयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये जो लुसाका जाम्बिया में जो केज रखा है, उसमें एक केज में एक मिरर है और उसके ऊपर लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. ये हमें अवेयर कराने के लिए है. हमें तभी तो समझ आया बेटा जब हमने पढ़ा, हमने माना कि हमने जू में नहीं देखा, बट हमने पढ़ा, हमने उसको अंडरस्टैंड किया, हमें पता चलता है कि हम ही खुद ब खुद, हम ही रिस्पॉन्सिबल है इस सारे डिस्ट्रक्शन के पीछे, टू दिस प्लानट. एंड दैट फ्यूचर जनरेशन, हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ने वाले नहीं है. और हम हर चीज को खुद ब खुद हम ही नुकसान कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हम ही ला रहे हैं. ही मस्ट स्टॉप वॉट ही हैज बीन डूइंग सो फॉर. जब हमें पता चला कि हमसे गलतियां हो रही हैं तो हम इस चीज को स्टॉप करेंगे बेटा, कम से कम करेंगे. ही मस्ट चेंज हिमसेल्फ फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस एनिमल. वो खुद को, जब हमें खुद पता चला कि वी आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो हम कहीं ना कहीं अपने इस काम को रोक देंगे. टू द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल बीइंग ऑफ दिस प्लैनेट. हम अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल बीइंग बनाना चाहेंगे इस प्लैनेट के ऊपर. इज दैट क्लियर? ये बात समझ आ रही है? हम अब अपनी जिम्मेदारियां, अपनी चीजों से, अपनी बिहेवियर से हमें पता चला कि यार हम ही इस दुनिया का सत्यानाश कर रहे हैं, इस प्लैनेट का जो बुरा हाल करने वाले हैं वो हम खुद हैं. तो इसलिए हमें जब जागरूकता मिलेगी तो हम इन चीजों को स्टॉप करेंगे. बेटा जब से मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ ना, नियर अबाउट 20 ईयर्स हो गए हैं, तो तब से मैं, जब से ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ बेटा, तब से मैं खुद इस चीज के लिए अवेयर हो चुकी हूँ. अब मैं वो चीजें नहीं करती जो इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ा रही हूँ. और मैं चाहती हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे कि आपको लगे कि आप इस धरती को डिस्ट्रॉय कर रहे हो. एटलीस्ट ये चैप्टर जो है आपके सिलेबस में आने के पीछे रीजन यही है कि जनरेशन टू जनरेशन एटलीस्ट आप अवेयर हो जाओ कि आपसे बहुत चीजें नुकसान हो चुकी है, अब आगे आपने नहीं करना है. डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, बल्कि प्लांटेशन करना है, अफॉरेस्टेशन करनी है, प्लांट्स लगाने हैं.
इज दैट क्लियर? तो ये लेसन आप इस चैप्टर से जरूर लोगे. इज दैट क्लियर? इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन?